तो आज का जो हमारा शेयर रहने वाला है वो एचपीएल इंजीनियरिंग लिमिटेड है। शेयर में एक बड़ा न्यूज़ निकल के आता है जिसके कारण हमें एक भारी भरकम हिट लेते हुए देखने को मिल रहा है। शेयर 12% तक क्रैश करके था, सडनली 12% तक क्रैश करके था। वहाँ से फिर एक स्मॉल सा रिकवरी आते हुए देखने को मिल रहा है, बट स्टिल इट इज़ डाउन बाय अप्रॉक्स 10% से अभी भी डाउन है शेयर 10%। 5 दिन की बात कर ले तो शेयर यहाँ पे 800 to 900 के आसपास ही था शेयर। वहाँ से एक भारी भरकम गिरावट देखने को मिल रहा है सडनली। इसके पीछे का रीज़न समझेंगे और उस रीज़न से अभी क्या इम्पैक्ट रहने वाला है, क्या हमें इसमें प्रॉफिट बुकिंग ऑन करना चाहिए। बिकॉज अगर आप इसके एक साल का देखोगे तो शेयर ने बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स बना के दिए। शेयर 400 के आसपास था, वहाँ से हमें कंटिन्यूसली जंप देखने को मिला। शेयर 1000 को क्रॉस करते हुए देखने को मिला, वहाँ से फिर हमें एक करेक्शन होते हुए देखने को मिल रहा है एंड आज सडनली हिट ले लिया। तो अब इस लेवल्स पे क्या प्रॉफिट बुकिंग ऑन कर ले या फिर हमें एक होल्ड करना चाहिए एज अ लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, तो थोड़ा चीज़ों को समझते हैं, लेके चलता हूँ आपको न्यूज़ पे एंड देन वी विल डिसाइड हमें आगे के लिए इसमें करना क्या है। तो यहाँ पे कंपनी ने एक ऑर्डर मिस कर दिया है जो कि टेंडर इनको मिल सकता था बट वो मिला नहीं, जिसके कारण हमें मार्केट में एक नेगेटिविटी देखने को मिली शेयर में। ओके, अब वो क्या चीज़ है मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। तो एचबीएल इंजीनियरिंग लिमिटेड फेल्ड टू सिक्योर द CLW लोकोमोटिव कवच टेंडर फॉर 6,300 यूनिट्स ड्यू टू कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, रिड्यूसिंग इट्स विजिबल लोकोमोटिव डिमांड फ्रॉम 18,429 टू 12,129 यूनिट्स। तो यहाँ पे इनका जो डिमांड था पहले वो 18,000 करोड़ का था, 18,000 यूनिट्स का था, 18,429 प्रिसाइजली बोले तो यूनिट्स का, बट वो अब रिड्यूस होकर 12,129 यूनिट्स हो जाएगा। बिकॉज ये जो टेंडर था ये एडअप था बट वो टेंडर मिल नहीं पाया, जिसके कारण हमें 6,300 यूनिट्स माइनस करते हुए देखने को मिल रहा है। अब ये सेटबैक के बाद भी ये देखो, ये एक नेगेटिव न्यूज़ बना कंपनी के लिए, नो डाउट इन दिस, ये मार्केट के लिए न्यूज़ है, ये बड़ी न्यूज़ है। ऑब्वियसली वो ऑर्डर था बट वो मिला नहीं कंपनी को टेंडर, बट उसके बाद भी कंपनी जो है वो स्टिल स्ट्रॉन्ग बैठी है। कंपनी मेंटेन स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू प्रोजेक्शंस ऑफ 1900 करोड़ ऑफ फॉर FY27 कवच बिजनेस से इनको अभी भी जो प्रोजेक्शन है वो इन्होंने रिड्यूस नहीं किया है, वो अभी भी ओके है। 1900 करोड़ ही है जो कि पहले भी सेट किया हुआ इन्होंने, वो अभी भी मेंटेन करके रखे हैं। ऐसा नहीं कि ये जो टेंडर मिला नहीं इसके कारण उन्होंने रिड्यूस कर दिया अपना रेटिंग्स, नो नॉट एट ऑल। वो अभी भी स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू प्रोजेक्ट कर रहे हैं और फॉर द FY27। ओके, तो ये एक अच्छी न्यूज़ भी है, एट द सेम टाइम वो एक बुरी न्यूज़ भी है कि उनको ऑर्डर नहीं मिला। बट मार्केट के लिए बुरा न्यूज़ ये बन गया, ठीक है, और बुरा हिट ले लिया। अब देखो कंपनी को अगर देखें इसे लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव से तो कंपनी कंटिन्यूसली भाग रहा था। एक साल की बात कर ले तो यहाँ पे गिरावट आया, उसके बाद एक बढ़िया जंप देखने को मिला। तो ऑब्वियस सी बात है एक थोड़ा सा हमें एक प्रॉफिट बुकिंग ऑल देखना काफ़ी लाजमी था और देखने को भी मिल रहा है। तो अगर कंपनी के कुछ फंडामेंटल्स में आए तो आपको एक स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स देखने को मिलेंगे इस कंपनी में, इस पर कोई डाउट नहीं है आपका। ठीक है, कंपनी पे आप टेंडर कभी कभार ऐसा हो जाता है कि यस कोई ऑर्डर मिस कर जाते हैं, नहीं मिल पाता ऑर्डर, बट उससे ये नहीं फर्क पड़ता कि कंपनी के रिजल्ट्स कैसे हैं। कंपनी के रिजल्ट्स आर स्टिल स्ट्रॉन्ग। ओके, कंपनी का फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है अभी भी। हाँ, ऑर्डर्स नहीं मिलना वो अलग बात है कि इस ऑर्डर को नहीं मिला बट दूसरा ऑर्डर मिल जाएगा, तो वो ऑर्डर वेरी कर सकता है। ओके, उस पर कोई इशूज़ नहीं है, तो उसके लिए पैनिक नहीं करना है आपको। उसके लिए क्या करना है आपको, कंपनी फंडामेंटल्स देखने कि क्या कंपनी का फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, क्या एक ऑर्डर से इनको कुछ भी फर्क पड़ रहा है, क्या कंपनी ने रिड्यूस किया अपना स्पेक, नॉट एट ऑल, इस कंपनी ने नहीं किया है। तो यहाँ पे सेल्स जो है सितंबर क्वार्टर के वो भी आपको देखने को मिलेंगे स्ट्रॉन्ग, 521 करोड़ से 1223 करोड़ इनका नेट प्रॉफिट अगर आप जाओगे तो 87 करोड़ से 387 करोड़ का होता हुआ देखने को मिल रहा है। दैट्स अ स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स। ओके, इनके जो भी डबल डिजिट रिजल्ट्स थे, नो डाउट इन दिस, ओके अच्छे इंक्रीज कर रहे थे, बट सडनली हमें एक अच्छा जंप देखने को मिल रहा है। दैट्स अ ग्रेट साइन हियर। और अगर इसी बात पे हम देखें तो इनका जो दिसंबर क्वार्टर रहेगा वो भी स्ट्रॉन्ग रह सकता है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे कुछ भी अपडेट्स तो नहीं है कि कब आएंगे रिजल्ट, जैसे ही आते हैं यू विल गेट इट हियर। आपको बस चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड ऐसे नोटिफिकेशन ऑन कर लो ताकि आपको ऐसे रेगुलर अपडेट्स मिलते रहे। तो यहाँ पे हमें नेक्स्ट क्वार्टर जो है वो, हाँ, क्वार्टर टू क्वार्टर वेरी कर सकता है रिजल्ट। 387 करोड़ का इनका नेट प्रॉफिट है, ये हो सकता है कि हाँ चलो 300 करोड़ या फिर 200 करोड़, हाँ वो वेरी कर सकता है, क्वार्टर टू क्वार्टर वेरी कर सकता है, बट ईयर टू ईयर बेसिस में डेट विल बी लाइक अच्छे रिजल्ट्स डालने के पूरी उम्मीद है। 65 करोड़ का जो मार्केट टारगेट है, मार्क है यहाँ पे नेट प्रॉफिट दिसंबर क्वार्टर के, इससे तो अच्छा ही आने की हालांकि पूरी उम्मीद है। अब यहाँ पे कितनी अच्छी उम्मीद आती है वो देखने लायक होगा। बट यहाँ पे अगर आप इसके मार्केट कैप वगैरह देखोगे तो 21,000 करोड़ का मार्केट कैप है। यस, नो डाउट इन द स्टॉक का भी ओवर वैल्यूड था, तो ये भी एक रीज़न है कि ज़्यादा अगर बहुत ज़्यादा कंपनी कंटिन्यूसली भाग रहा हो और एक सडनली एक बैड न्यूज़ हिट ले देता है तो हमें एक अच्छी गिरावट देखने को मिलती है। तो टोटली वही यहाँ पे आज हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब वही अगर ROCE देखें कंपनी का स्ट्रॉन्ग है 20.6, ROC 27.3 का है, डेप्ट कंपनी के ऊपर ना के बराबर है, 87 करोड़ का डेप्ट है। ठीक है, ऑपरेटिंग मार्जिन 33%, प्रॉफिट को 90% का है, P/E 0.69। वही इन्वेस्टर्स पे आओगे तो यहाँ पे
59% अभी भी होल्ड करते हैं प्रमोटर्स, 7% की होल्डिंग एफआईएस की है, मैंने 44.83% से डायरेक्टली इन्होंने स्टेक इंक्रीज कर लिया 7.10। तो एफआईएस आर कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग देयर स्टेक। तो बेचा किसने है? बिकॉज प्रमोटर्स ने तो कुछ सेल नहीं किया, बेचा है पब्लिक ने। यहाँ पे हम और आप जैसे लोगों ने, रिटेलर्स ने बेच दिया माल, पब्लिक ने कि पैनिक में आके 35% से 33% कर लिया। बट खरीद कौन लिया? खरीदा है यहाँ एफआईएस ने। ठीक है, तो ये एक अच्छी बात है कि एफआईएस अपना कन्विक्शन दिखा रहे हैं शेयर में, नो डाउट इन दिस। नाउ द मेन क्वेश्चन कम्स कि अब इस लेवल पे क्या करना चाहिए। सी, अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हो, आपने बहुत ही निचले लेवल पे खरीद के रखा है, तो देखो प्रॉफिट बुकिंग और करना नहीं करना वो टोटली आप पे डिपेंड करता है। बिकॉज आपको, आप अगर स्विंग ट्रेड के हिसाब से आए हो तो आपको प्रॉफिट बुकिंग और पहले कर लेना चाहिए था। ठीक है, 1000 के आसपास। अगर आप यहाँ पे एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से आए हो एंड आप पैनिक हो रहे हो कि इस गिरावट से क्या करना है, तो देखो कुछ डरने की बात है ही नहीं। आराम से बैठो, शेयर में रिकवरी देखने को मिल जाएगा सून न सून। ओके, हाँ थोड़ा सा ये हमें अप्स एंड डाउन देखने को मिलेंगे ड्यू टू ऑलरेडी भागा हुआ शेयर है, तो यहाँ पे थोड़ा सा उसके कारण भी हमें एक गिरावट देखने को मिल रहा है। बट डरने की कोई बात नहीं है, इसको लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव ज़्यादा बढ़िया है। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारा जो टारगेट्स रहने वाला है वो 1 लाख करोड़ क्या मार्केट कैप को टच करने का टारगेट्स रह सकते हैं। अब ये कब होगा? ऑब्वियसली 1-2 साल में तो नहीं होने वाला। ऑब्वियसली इट विल टेक लाइक 5 to 6 years, तो मिनिमम उतना तो टाइम लगेगा कंपनी को 1 लाख करोड़ का मार्केट टच करते हुए, एंड हमारा पैसा 3 to 4 times 5 times होते हुए देखने को मिल सकता है। सो दैट कैन बी डन। ओके, तो वो हमारा टारगेट्स रह सकते हैं इस पे। अब यहाँ पे फ्रेश एंट्री के लिए अगर आप सोच रहे हो कि हाँ इस गिरावट में हम फ्रेश एंट्री कर सकते हैं, देखो 25% डिप्लॉय कर सकते हो इस लेवल्स पे, बिकॉज अच्छा गिरावट हुआ है तो 25% डिप्लॉय कर दो। वहाँ से अगर एक गिरावट देखने को मिलता है देना अगेन 25% डालना, तो वो एक आपके लिए एवरेज प्राइस है वो डाउन आ जाएगा। बट इसको आपको होल्ड करना पड़ेगा एज अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, बिकॉज ये एक लॉन्ग टर्म कंपाउंडर है, आराम से भागता है, और जब भागना स्टार्ट करता है इसको कोई नहीं रोकता, कंटिन्यूसली भाग रहा होता है। ठीक है, तो वो हमारी तरफ से सजेशन रहने। बट हमारी तरफ से यहाँ पे कोई भी बाय एंड सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है, ओनली सजेशंस है। ओके, तो प्लीज टेक इट एज सजेशन, अपने एजुकेशन पर्पस के तौर पे वीडियो को देखो। गो अहेड, डू योर ओन रिसर्च एज वेल एंड देन मेक द इन्वेस्टमेंट। ब्लाइंडली किसी भी विश्वास में इन्वेस्टमेंट ना करें। ऐसे रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। मिलता है नेक्स्ट वीडियोस में।